इमेजिन करें कि आप दोस्तों से मिलते हो, फैमिली से मिलते हो, लेकिन हकीकत में नहीं, बल्कि नकली 3D दुनिया में, जो कि आर्टिफिशियल बनाई गई है। आप इस दुनिया में घुसते हो एक स्पेशल हेडसेट या ग्लासेस लगा के। सिमिलरली आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो, शॉपिंग करते हो, ऑलमोस्ट वो सारे काम करते हो जो असली दुनिया में करते हो, लेकिन आप ये सब आर्टिफिशियल बनाई दुनिया में, वो भी कमरे में बैठे बैठे हेडसेट या ग्लासेस लगा के। दोस्तों, ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है कि आने वाला दौर होगा मेटावर्स का। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम में इंटरनेट को रिप्लेस कर देगी और इंसानियत का फ्यूचर बनेगी। मेटावर्स बदल देगा इंटरनेट की दुनिया। I think we have to brace for this race to the metaverse. I think we'll see more and more M&A coming in the gaming space. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. मेटावर्स दो लफ्जों से बनता है। मेटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बियॉन्ड, परे, और वर्स आता है यूनिवर्स से। बेसिकली इस लफ्ज का हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल दुनिया के लिए। कहने को तो इंटरनेट भी एक अपनी ही दुनिया है। इंटरनेट पे जब आप जाते हो तो आप हमेशा 2 डायमेंशन में ही जाते हो। अपने मोबाइल का या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो तो ये 2 डायमेंशन स्क्रीन है। लेकिन जब मेटावर्स की बात करते हो तो वो एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप पूरा घुस जाते हो तीनों डायमेंशन से। जैसा कि आप फिल्म देख रहे हो और आपको ऐसा फील होता है कि आप दूर से नहीं देख रहे हो, बल्कि आप इस फिल्म के अंदर घुस जाते हो। इस मेटावर्स का इस्तेमाल किया गया था पहली दफा 1992 में एक साइंस फिक्शन किताब स्नो क्रैश में। वैसे एक और लफ्ज अवाटार, ये भी पहली दफा इस किताब स्नो क्रैश में इस्तेमाल किया गया था। अवाटार वो कैरेक्टर है जो आप वर्चुअल रियलिटी में बना सकते हैं, जो कि आपको प्रेजेंट 3D करता है। अब रिसेंटली बात करें तो कई कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी वर्चुअल वर्ल्ड मेटावर्सेस बनाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसको फेसबुक ने दिलाई। जब फेसबुक ने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी का नाम ही बदलकर मेटा कर देंगे और कहा कि हम एक सोशल मीडिया कंपनी से मेटावर्स कंपनी बनाना चाहते हैं। और मार्क जकरबर्ग इस मेटावर्स को ऐसे बताते हैं: Do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories that don't really fit how we think about computers or phones. खैर, मार्क का बस चले तो वो खाना खाने और टॉयलेट जाना भी मेटावर्स में करने का कहें, बिकॉज जितना आप मेटावर्स में रहेंगे उतना फेसबुक आपका डाटा कलेक्ट कर सकता है और मज़ीद नोट कमा सकता है। खैर, अब देखते हैं कि मेटावर्स बनता किससे है। यहाँ पर कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मेटावर्स को बनाती हैं, जिसमें पहली है वर्चुअल रियलिटी। ये टेक्नोलॉजी आजकल एग्जिस्ट करती है, पर इसको इस्तेमाल करने के लिए हेडसेट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो कि कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद आपके सर को भारी लगने लगते हैं और कहा जाता है कि आपको मोशन सिकनेस फील होती है। खैर, वक्त के साथ साथ ये भी स्मार्ट ग्लासेस में आ ही जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है AR का। AR का मतलब है ऑगमेंटेड रियलिटी। इसका मतलब है हमारी असल दुनिया के साथ कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स मिक्स किए जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ वर्चुअल रियलिटी नहीं होगा। इसकी एक एग्जाम्पल गूगल ग्लासेस हैं। खैर, वो कब मार्केट में आए, कब चले गए, किसी को नहीं पता, लेकिन गूगल ग्लासेस 2013 और 14 के टाइम में बहुत ज़्यादा हाइप बना गए थे। ऐसे ग्लासेस पहनकर आप अपनी दुनिया में कुछ वर्चुअल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। मसलन ग्लासेस पहनकर आप साइड पे मैप को देख सकते हो, कैमरे पे आप बात कर सकते हो चलते चलते। इनफैक्ट इस टाइम में उसका बहुत मजाक भी उड़ाया गया। इवेंचुअली गूगल का ये प्रोडक्ट फ्लॉप रहा और बहुत जल्द मार्केट से गायब हो गया। इसके अलावा मेटावर्स के लिए 5G की भी बात की जाती है। अगर हमें इतनी बड़ी वर्चुअल दुनिया बनानी है तो कॉन्स्टेंटली बहुत सारा डाटा अपलोड और डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होगी, और वो ज़रूरत पूरी करेगा 5G। तो दोस्तों, साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का भी जिक्र करते हैं जब मेटावर्स का जिक्र होता है। मेटावर्स में कुछ भी खरीदने के लिए पैसे स्पेंड किए जाएंगे, वो असली तो होंगे नहीं। जब यहाँ सब कुछ डिजिटल है तो करेंसी भी डिजिटल होगी। तो यहाँ पर रोल आता है क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन की जाएंगी जिनको सिक्योर रखना है। यहाँ पर हैकर्स का भी खतरा रहेगा, डाटा ब्रीच का भी खतरा रहेगा। तो इन सब को सिक्योर रखने के लिए फिर रोल आता है ब्लॉकचेन का। इसके अलावा आपको इस मेटावर्स में ज़मीन खरीदनी है या कोई भी डिजिटल एसेट खरीदना है तो वहाँ यूज़ करें। अगर कोई वर्चुअली मेटावर्स, वहाँ पे ये सब लिया जाएगा NFT के बदले।
NFT एक ऐसा टोकन है जिसमें डिजिटल एसेट को ऑनरशिप के तौर पर प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर कॉन्सर्ट करना चाहता है तो ये NFT उसकी टिकट के तौर पर यूज किया जाता है। इवन सितंबर 2021 में सिंगर आरियाना ने फोर्टनाइट में वर्चुअल प्रोग्राम भी कर चुकी हैं। दोस्तों सही मायने में मेटावर्स बनाने में अभी टाइम लगेगा। मार्क जुकरबर्ग एस्टिमेट करते हैं कि अगले 5 से 10 साल लगेंगे मेटावर्स के की फीचर्स को काबिल इस्तेमाल होने में। इसके अलावा कई दूसरे एक्सपर्ट का मानना है कि कई डेकेड लग जाएंगे मेटावर्स जैसी चीज को आम लोगों में इस्तेमाल में लाने में। इसके अलावा लोगों का मानना है कि मेटावर्स तो होना ही था, इंटरनेट के बाद बड़ी चीज मेटावर्स ही होगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या मेटावर्स कामयाब हो सकेगी या फिर ये भी गूगल ग्लासेस की तरह ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकेगी। उम्मीद है आपको ये हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बाखबर रहें।